राम मंदिर को लेकर इन दिनों न सिर्फ पूरे देश में बल्कि उत्तराखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों का दौर जारी है। इसी बीच उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन उत्तराखंड के तमाम जिलों में अलग अलग जगहों पर भजन कीर्तन होंगे, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल है? ये रिपोर्ट देखिए। करा देते हैं, हमारे साथ नवीन पिरसाली भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों से सवाल इसलिए कि पहले राम मंदिर बनता है, आप लोग मना करते हैं, आपका हाईकमान कहता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, हम नहीं जाएंगे। अब उसी दिन पर पूरे प्रदेश भर में सुंदरकांड, राम भजन कीर्तन, क्या डैमेज कंट्रोल है ये? देखिए मैडम, हमने मना नहीं किया कभी नहीं जाएंगे। हमारा तो मंदिर है, हम क्यों नहीं जाएंगे। और मंदिर में निमंत्रण देने वाले ये भाजपा वाले कौन होते हैं। और रही बात आस्था की, तो ऐसा नहीं मैडम, हम लोग भी जाति से भी और वैसे भी हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम क्यों पूजा पाठ नहीं करेंगे। इनके बोलने से पूजा पाठ करेंगे क्या। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले साफ मंदिर में पहले सुबह किसी ने सफाई कर रखी है, उस पे बड़े बड़े झाड़ू लेके खड़े हो रखे हैं और भगवान को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का वहां से आदेश आ रखा है कि मंदिरों को साफ करेंगे, तो साफ तो नहीं कर रहे हैं, नहीं बड़े बड़े झाड़ू लेके खड़े हो रखे हैं, साफ जगह पे झाड़ू मार रहे हैं जो साफ दिख रहा है। मैंने उसकी कई स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, कई वीडियोस भी मैंने निकाल रखे हैं। तो इस तरीके की ये लोग मंदिरों में भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्होंने ही जो पोस्टें डाली हैं, हमने उन्हीं पोस्टों को निकाल करके देखा है और उसको सेव भी किया है, जो आने वाले वक्त में आपको दिखाने के काम आएगा। तो हम उस तरह से आडंबर नहीं कर सकते। और रही मैडम मंदिर जाने की बात, देखिए उस दिन पे बहुत भीड़ होगी और सारा शासन प्रशासन इसी व्यवस्था में थोड़ी लगेगा कि राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो अब उनके लिए भी व्यवस्था करो, अब उसके लिए भी करो। ये कोई निमंत्रण नहीं है, इस तरह की चीज नहीं है, मंदिर है और मंदिर के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और अगर सब जाते, मान लो माने राहुल गांधी जी भी जाते, तो अकेले तो जाते नहीं, उनके पीछे हजारों लोग और जाते, कार्यकर्ता जाते और लोग जाते, तो कितनी व्यवस्थाएं आप लोग बना पाते। तो ठीक है, हम अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं और हम भी चाहते थे, जब शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे थे तो हम भी चाहते थे कि ऐसा हो कि जिस डेट पे सब सहमत हो, जब सबकी सहमति हो, तो उसी दिन अगर ये प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम भगवान से यह भी प्रार्थना करेंगे कि इन भाजपा वालों को बुद्धि दें, जिससे कि ये लोग इस तरह की हरकत और धर्म के नाम पर आडंबर जो इन्होंने मचा रखा है, इस तरीके का ना करें। आस्था को आस्था के तरीके से देखें, ना कि आस्था के नाम पर भी आप व्यापार करें, आप राजनीति करें। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्या डैमेज कंट्रोल है या आस्था? देखिए, पहले तो हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि कम से कम ये सुंदरकांड तक तो आए। देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, कंफ्यूज हो गई कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। आप अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय जी को देखते हैं, उनके अलग बयान होते हैं। प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि उस दिन राहुल गांधी जी के लिए प्रशासन तैयारी नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उपकार कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। जब मोदी जी के लिए तैयारी हो सकती जाने की, तो राहुल गांधी जी जो अभी सत्ता से बाहर हैं वो भी चल सकते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये बहाने हैं नहीं करने के। आप ये देखिए कि कांग्रेस की अगर मैं विचारधारा की बात करूं, अगर उसको परिभाषित करूं, तो इनका होता है कि एक विशेष माइनॉरिटी का तुष्टिकरण इनके लिए सेकुलरिज्म है, और जो बहुसंख्यकों की बात करेगा तो इनके लिए सांप्रदायिकता है। और इस देश की जनता ये समझने लगी है कि बहुसंख्यकों की बात भी होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की बात भी होनी चाहिए, पूरे देश की बात होनी चाहिए। जो मोदी जी ने अपने संतुष्टिकरण की राजनीति से एक नई राजनीति की परिभाषा निकाली है, जिसको देश पसंद कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति पे है कि पूरा देश, पूरा भारत विकसित होना चाहिए, उसमें कोई इंसान इंसान में भेद ना हो। और कांग्रेस के लिए मैं यही कहूँगा कि राम नाम कड़वा लगे, प्यारा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जी, पंकज पेनुली, आप क्या कहेंगे? आप विपक्ष में हैं, क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये आस्था का विषय है और हर कोई अपने तरीके से आस्था दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डैमेज कंट्रोल की तरह आप भी देख रहे हैं? देखिए दिव्या, जहाँ तक डैमेज कंट्रोल की बात है या आस्था की बात है, हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमारे यहाँ साक्षात भगवान विष्णु
बद्रीनाथ में और शिव हमारे केदारनाथ में है, मोक्षदायिनी गंगा हमारी उत्तरकाशी में है। तो हम तो देवभूमि के लोग हैं, और ये राम मंदिर की जो बात हो रही है, हमारे पास तो देवप्रयाग में निर्विरोध, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं, किसी का कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं, राम मंदिर है। हम तो तब से राम को पूजते आए हैं, हम तब से राम को मानते हुए आए हैं। देवप्रयाग हमारा एक स्थान है जहाँ पे राम मंदिर है, और हमेशा से है। तो हम तो राम को भी मानते हैं, हम शिव को भी मानते हैं। और जहाँ तक बात रही, देखिए हिंदू धर्म में जो भगवान का अंश माना गया है वो शंकराचार्य जी को माना गया है। शंकराचार्य को अद्वैतवाद में शिव का अंश माना गया है। तो अगर हमारे शंकराचार्य जो सबसे बड़ी गद्दी है और सबसे बड़ा जिनका औहदा है, और जो जिनके बाद धर्म शुरू होता है, राम उनके भी आराध्य हैं। और अगर वो ऐसी बातें करते हैं, अगर कुछ प्रश्न उठाते हैं, तो इसमें सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते हमें भी कुछ उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और हमें भी शंकाएं आती हैं, क्योंकि शंकराचार्य कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो है नहीं, और ना उनको कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। एक शंकराचार्य हो तो बात हो, चारों के चारों शंकराचार्य अगर एक बात को बोल रहे हैं तो सरकार को और लोगों को उसको भी सोचना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो सुंदरकांड कर रहे हैं, और वो तो सबको स्वतंत्रता है ना भाई। कोई व्यक्ति अगर किसी दिन पे कुछ भी कर रहा है जी। तो वो तो धार्मिक स्वतंत्रता है और धार्मिक आजादी है। आज भाजपा के लोगों ने मंदिर के बाहर झाड़ू मारा, रस्म अदायगी करी, तो उनको किसने रोका भाई? सबकी आस्था है, अगर वो चाहते हैं मंदिर स्वच्छ हो तो मार रहे हैं। अगर कांग्रेस 22 तारीख को चाहती है कि सुंदरकांड के वो हों, सुंदरकांड के पाठ हों, मंदिरों में जाएं, हनुमान चालीसा गाएं, तो उनका अधिकार है। और बीइंग उत्तराखंडी अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम तो हर साल यात्राएं करवाते हैं। हम तो हर साल बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और देवप्रयाग, जहां पे हर कोई जाता है तीर्थयात्री, पहला जो वो है जहां पे राम है। हमारे पास तो राम कब से हैं, तो हम राम को मानते हैं, हम राम की पूजा भी करते हैं, हम राम को निर्विरोध रखते हैं, निर्विवाद रखते हैं। तो हमें तो देखो ये चीजें शो की नहीं होती हैं। धर्म आस्था आपका आंतरिक विषय है। आप किस धर्म को मानते हैं, किस आस्था को मानते हैं, किस तरीके, किस पूजा पद्धति को मानते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 20 प्रकार की पूजा पद्धति है। बिल्कुल, आप अगर देखोगे तो नंदा देवी की पूजा अलग तरीके से होती है, बद्रीनाथ की अलग तरीके से होती है। नंदा देवी की पूजा में तिब्बतियन इन्फ्लुएंस है। अगर आप उन सारी चीजों को देखोगे, तांत्रिक का है। तो यहाँ पे तो देखो, हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये काम रोज होता है। बिल्कुल, और हम रोज राम की आराधना करते हैं, हम रोज बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की आराधना करते हैं। तो हमारे लिए तो सारे दिन शुभ है और सारे दिन ही करना चाहिए। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि 22 तारीख कोई खास तारीख नहीं है, आपको करना है, आप रोज करिए। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात कर रहे हो तो शंकराचार्य जी को भी कंसीडर करिए। लेकिन भाजपा की आदत रही है कि जो धर्माचार्य है उनका बात को न मानने की। आपने केदारनाथ के फुटेज चलाए होंगे जहां पे शंकराचार्य जी रुष्ट हो गए थे। आपने शंकराचार्य का एक स्टैचू बना दिया, आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू तो बना दिया। लेकिन जब शंकराचार्य जो अभी हैं, जो हिंदू धर्म की सबसे ऊपर की पद्धति, जैसे पॉप होते हैं और यहाँ पे जो उनके खलीफा वगैरह होते हैं, उस लेवल के लोग को आपने अगर केदारनाथ में आप दर्शन करने नहीं दे रहे हो, केदारनाथ में उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रमुख सचिव के लिए प्रोटोकॉल है। तो ये धार्मिक चीजों का जो है दिखावा नहीं होना चाहिए। धार्मिक अगर आप हैं तो आप अंदर से धार्मिक होइए।
बिल्कुल, ये आप दोनों के लिए सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। पहले आशीष नौटियाल जी आपसे पूछूंगी, ऐसा हमने शायद पहले कभी देखा हो कि धर्म के नाम पर राजनीति इतने चरम पर हो कि इलेक्शन से पहले अब राम के सहारे आप लोगों के जो है प्रचार चल रहे हैं और बयानबाजियां हो रही हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो आप हमेशा से करते थे, लेकिन अब एक होड़ सी हो गई है कि एक बयान आता नहीं कि दूसरा पलटवार आ जाता है। अब अगर अभी बात करें नवप्रभात जो कांग्रेस नेता है, वो ये कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में कभी तोपें हुआ करती थी, मैं बाबरी मस्जिद राम मंदिर को अभी भी मानता हूं। तो आपको लगता नहीं कि आप लोगों को परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से? देखिए मैडम, हर जितने मुंह उतनी बातें। ये भगवान की जो आस्था का विषय है, ये कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको ऐसे करना पड़ेगा। मेरी आस्था अलग है, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, आप उसका दुर्गा माता को मानती हो, कोई और सुगंधा माता को मानता हो, कोई किसी को, सबकी अपनी आस्था होती है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई पार्टी विशेष इसके लिए दबाव डालती होगी कि अगर तुझे मेरी पार्टी ज्वाइन करनी है तो पहले पूजा पाठ करना छोड़ दे। मुझे तो नहीं लगता। हम तो शुरू से पूजा पाठ करने वाले हैं, शुरू से पूजा पाठ करते हैं, रोज करते हैं। हमें तो आज तक कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी ने नहीं समझाया कि पूजा नहीं करनी चाहिए। सब करते हैं, हम सब करते हैं, कांग्रेस भवन में जाके करते हैं। तो ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह कर रखा है कि बाकी कांग्रेस वाले तो पूजा ही नहीं करते। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? आराध्य सबके हैं, सबके देवता है, और हर आदमी, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने अपने धर्म की पूजा ना करता हो। अगर हम हिंदू हैं तो निश्चित माने कि हम हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पूजा पाठ पर सवाल नहीं है आशीष जी, आप समझे नहीं, आपके इस पूजा पाठ में और आपके धर्म को मानने न मानने पर सवाल नहीं है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोगों को आम जनता सुनती, आपसे प्रभावित होती है। कम से कम राजनीति को धर्म से जोड़कर अगर बयानबाजियां ना की जाए, धर्म को धर्म ही रहने दिया जाए तो शायद ठीक है। आपको आवाज आ रही है आशीष जी? हेलो, संपर्क लगता है टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे। फिलहाल नवीन पिरसाली जी, जो सवाल मैंने आशीष नौटियाल जी से किया था वही सवाल आप लोगों से है कि इस तरीके की बयानबाजियां क्यों हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राम के जो राम मंदिर बनाया है उसका उद्घाटन हो रहा है, दीपावली मनाएंगे, लेकिन उसमें अगर कोई नहीं मानता है, अगर किसी की आस्था नहीं है तो उसे राक्षस का दर्जा दे देना, अनर्गल बयानबाजियां करना, क्या आपको लगता है राजनीति में ये सही है? देखिए, अनर्गल बयानबाजी तो इस वक्त अगर आप देखें तो कांग्रेस कर रही है। हर फ्रंट पर आप देखें, अभी परसों इनके अध्यक्ष का बयान आया था, उन्होंने एक बड़ा अनर्गल बयान दिया था जिस पर डिबेट होगी, मैं दोबारा उस पर जाना नहीं चाहता हूं। इस वक्त आप अगर कांग्रेस की स्थिति को देखते हैं तो अलग अलग बयान उनके यहाँ से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई बयान नहीं आ रहा है, बयान की प्रतिक्रिया आ सकती है, कोई ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा जिससे कोई गड़बड़ी हो, कुछ ऐसा हो। और हमने कहा कि भगवान राम सबके हैं, और हो सकता है जो अगर भगवान राम का विरोध करेगा तो कौन कर सकता है उसको, और विरोध क्यों हो रहा है? आप ठीक है, आप अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब स्वतंत्र हैं, तो क्या विरोध भगवान राम का हो रहा है या वो जो कहा जा रहा है कि इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है? कौन कौन कर रहा है राजनीतिक, आप ये बताइए। राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। अगर प्रधानमंत्री वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं और मुख्य यजमान की भूमिका निभाते भी हैं, तो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं जा रहे वहां पर। उनके द्वारा अगर कराया गया होता तो आप कहते कि जी बिल्कुल आप इसका पार्टी का राजनीतिकरण कर रहे हैं, भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। न्यास का है, ट्रस्ट है उसका, ट्रस्ट ने डिसीजन लिया, ट्रस्ट ने कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, ट्रस्ट ने राम कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को भी दिया, उनके लिए तो सब बराबर है, उन्होंने सबको दे दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल यहाँ पर है कि जिसने निमंत्रण ठुकराया, जिसने निमंत्रण स्वीकार किया, वो तो प्रभु राम जाने। हम उसमें क्या बहस कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर है, कुछ चीजें मनुष्य के बस से बाहर है, मनुष्य की सोच से परे है। तो प्रभु जैसे जब जब जो कराना चाहता है वो भी उसी के हाथ में है, जिसको सुमति जिसको कुमति देनी है वो भी प्रभु के हाथ में है। तो मैंने कहा था एक बार कि मतलब जब राजा दशरथ का निधन हो गया था तो उस वक्त भरत जी जब विलाप कर रहे थे तो उस वक्त गुरु आए थे वहां पर, उन्होंने यही कहा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण
यश अपयश विधि हाथ, ये 5-6 चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये ईश्वर के हाथ में है, नीति नियंता के हाथ में है। अब यहाँ पर किसको हानि किसको लाभ होगी ये समय बताएगा। किसको यश मिलना है इसका उसको यश मिलेगा, जिसको अपयश मिलना है वो अपयश मिलना है, और ये अपयश के भागी बन रहे हैं बयानबाजी करके। तो इस वक्त मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा सबसे कि ये आराध्य प्रभु राम जो उन लोगों को देखे जो 500 साल से जिन्होंने जूते नहीं पहने, सर पर पगड़ी नहीं पहनी, उनकी तपस्या को देखे। अगर आज उनकी तपस्या साकार हो रही है तो इसमें कितनी अच्छी बात है। एक युग से इसका इंतजार हो रहा है, उसको आप उस इवेंट बोल रहे हैं उसको, ये तो एक यज्ञ है। दूसरी बात उसमें वो शंकराचार्य भी हैं, क्योंकि शंकराचार्यों का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, नवीन जी एक छोटी सी बात है, शंकराचार्य का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप कैसे मान सकते हैं कि शंकराचार्यों का कोई इसमें योगदान नहीं है, आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर बहस जब कोर्ट में हो रही थी, ये कोर्ट का फैसला, और जब बहस हो रही थी शंकराचार्यों ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो जब वो लोग नहीं आ रहे तो क्या आप लोग मनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? देखिए ये मेरे स्तर से ऊपर का है कि मैं शंकराचार्यों पर कोई बयान दूं, क्योंकि शंकराचार्य हमारी सनातन की धर्म ध्वजा है, सनातन के पिलर हैं, उन पर मैं कोई बयान यहाँ पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर के इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का तो 1 साल पहले ही डेट निकाल दी गई थी ना, डेट निकाल दी गई थी 22 तारीख को, जिसमें मृगशीर्ष नक्षत्र आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और भी सारे सर्व योग उसमें हैं। ऐसा दिन निकाला गया और 1 साल पहले निकाला गया। अब करीब आते आते जो राजनीति हो रही है ये कहां पर हो रही है, ये समझ से परे है, इसको समझना होगा, इसके देश की जनता समझेगी इस बात को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। और जानने की हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस महिला विंग ने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुंदरकांड के पाठ होंगे और भजन कीर्तन होगा। तो क्या डैमेज कंट्रोल के तौर पर आप देख रहे हैं, या फिर ये एक धर्म निरपेक्ष, मतलब आपकी स्वतंत्रता है कि आप धर्म को किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो राम के हमने जितना पढ़ा राम को और जितना देखा, मैं खुद रामलीला में 7 साल तक सीता का अभिनय करता था। गांव में महिलाएं नहीं मिलती, लड़कियां नहीं मिलती, तो मैंने खुद ही 7 साल तक सीता का अभिनय किया है। और राम को लोग अपने अपने अलग अलग रूपों में मानते हैं। हम अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो हमारे देश में नहीं, देश के अन्य जो दूसरी दुनिया के जो अलग देश हैं, जैसे बर्मा है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों में रामायण अलग अलग तरह से पढ़ी जाती है और रामलीलाएं खेली जाती है। और जब हम उत्तराखंड हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ भी अलग अलग तरीके हैं। मैं अपना अनुभव इसलिए कहता हूँ कि मैं 14 दिन तक एक टाइम खाना खाता था। मैं 14 दिन तक, देखो ना भाव भक्ति देखो ना, 14 दिन तक मुझे अलग अलग साड़ियां मिलती थी पहनने के लिए, मतलब इतनी ढांग लग जाती है, तो जो अच्छी होती है वो मुझे पहननी थी। तो ऐसा नहीं है, अगर इसको राजनीतिक प्रोपोगेंडा यदि बनाया जा रहा है तो इस देश के लिए दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं कि कोई राम को नहीं मानता। आप देखो बाजार में वो जो झंडे, पीले रंग के जो झंडे बिक रहे हैं, वो झंडे किसने बनाए? अगर उसके तह में आप जाएंगे तो जो दूसरे समुदाय हमारे, जो दूसरे समाज के लोग हैं हमारे, उन्होंने वो झंडे बनाए। बिल्कुल। और जिस समुदाय की बात ये करते हैं कि हिंदू धर्म या फलाना धर्म, हम तो धर्म की राजनीतिक बात से मैं तो ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए हम लोगों को। अब दुनिया मुट्ठी में आ गई है। आप अभी आपकी जो डिबेट है, अभी आपकी डिबेट अमेरिका में दिखाई दे रही है। कभी ये था कि जब यहाँ आता था फिर घर में पकड़ा बोला जाता कि भाई आज डिबेट आ रही है, सब लोग बैठो चौक में। अब जमाना बहुत बदल गया, बहुत हाईटेक हो गया है। तो राम की भक्ति अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की भक्ति है। और मैं कहता हूं कि इसको अगर राजनीति से, वो वोट बैंक से जोड़ा जाए तो ये दुर्भाग्य होगा। ठीक है, जो महिला मंडल हमारे उत्तराखंड की कुछ महिलाएं सुंदरकांड करेगी, कोई कुछ पाठ पढ़ेगी, आप अपने तरीके से राम को प्रणाम करेंगे, उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। आप अपने राम है लोगों के, ऐसा नहीं कि तुलसीदास और वाल्मीकि की रामायण है तो उन्हीं के राम है। ये यहाँ इस देश में मैंने कितने देश गिनाए, 184 देशों में से 182 देशों में रामलीलाएं होती है। और जिन देशों के नाम मैंने गिनाए उन देशों में तो अलग अलग तरीके से रामायण का पाठ होता है, रामलीलाएं होती है, कथा वक्ता बोलते हैं लोग, अभिनय करते हैं। तो अलग अलग राम है। और राम को समझना, मैं ये कहता हूं कि आज की राजनीति में अगर राजनीति करनी है तो राम को समझना पड़ेगा। रामायण में एक दोहा है, उसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, समय की नजाकत को देखते हुए। उसका यह है कि राम ये कहता है कि जो प्रजा है ना, प्रजा धरती है और धरती पे जो पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं वो प्रजा है।
और उससे जो वाष्प बन करके जो उस पूरा ऊपर ब्रह्मांड में जाता है, फिर उसके बदले वो बारिश आती है नीचे। तो राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो प्रजा से ले उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रजा से कुछ लिया है। समझने की बात है कि मैंने प्रजा से कुछ लिया है। प्रजा को जब चाहे तब बारिश हो रही है, जब चाहे तब बर्फ गिर रही है, जब चाहे तब पानी मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, कहीं धारों से, कहीं नालों से, कहीं तालाब से, कहीं छोरों से। इस तरह से राम ने यही कहा है कि प्रजा से आप जितना भी कर लेंगे, जो आजकल कर की जो कल्चर आया है ना हर चीज में, उसके लिए उनके रामायण में एक दोहा है, करीब मेरे ख्याल से 400-500 पेज पे लास्ट में वो दोहा है कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को महसूस नहीं होना चाहिए कि मैंने इनसे कर लिया, कर के रूप में बारिश हो रही है, ये हो रहा है, सुविधा मिल रही है। तो अच्छा ये है कि राम के नाम पे जो राम ने रास्ता बताया है, उस रास्ते पे सभी राजनीतिक दल चले। और इस देश राम का देश है, रहीम का देश है, और दूसरे तरह के समाजों का भी देश है। यहाँ बहुरंगी है, विविधता है अपने देश में, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि करते हैं कोई तो थोड़ा शिक्षण प्रशिक्षण, अलग अलग संगठन करें, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। प्रोग्रेसिव समय आ चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनोली, जब हम कहते हैं कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही है, हम दीपावली मनाएंगे, अच्छी बात है कि हमारे कल्चर में एक चीज़ नहीं जुड़ रही है, लेकिन जब राजनीति की हम बात करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, वो शासन होता है, उसमें धर्म, आस्था, इस सब को बीच में लाना क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं? क्या इसको इतना बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा मौका है, कर रहे हैं लोग, लेकिन राजनीतिक दलों को इसको अपने में शामिल करना मुद्दों के साथ, क्या आपको लगता है सही है? देखिए दिव्या, राम मंदिर का जो विवाद था, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 500 साल से था। 500 साल से वहाँ पे ये विवाद था कि बाबर ने ये मस्जिद तुड़वाई और यहाँ पे राम मंदिर बना। 500 साल पहले ना कांग्रेस थी, ना भाजपा थी, ना कोई राजनीतिक दल था। 500 साल से शंकराचार्य और जो धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद इसमें सबसे पहले राजनीतिकरण कौन करता है? कौन रथ यात्रा निकालता है? उससे पहले जबकि जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुलवाया। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने खुलवाया। तो देखिए राजनीति कहाँ शुरू हुई राम पे? 90s में जब रथ यात्रा निकाली गई। राजनीतिकरण राम का तब से शुरू हुआ। उससे पहले भी इवेंट्स हुए हैं और बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। उससे पहले भी ये केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस चल रहा था। 90s में जब ये चीजें हुई, उसके बाद से इस पर राजनीति होनी शुरू हुई। और एक पार्टी जिसका वजूद ही राम मंदिर था, जिसके वजूद, जो राम मंदिर के वजूद से निकली है, अगर वो सत्ता में आ रही है और कोइंसिडेंसली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो राम मंदिर, क्योंकि किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, ना कांग्रेस ने, ना भाजपा ने, ना किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक दल ने राम मंदिर नहीं बनाया है। पहला फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, दूसरा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो यहाँ पे राम मंदिर बनाना शुरू हुआ, ठीक है, तो वो राम मंदिर कोइंसिडेंटली बीजेपी की सरकार में ही आया। कोई गिने हुए दिन तो थे नहीं कि कब फैसला आएगा। फैसला आया तो अगर बीजेपी को ये मौका मिल रहा है जिसका वजूद ही राम मंदिर था, जो पॉलिटिकल जमीन ही राम मंदिर थी, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन कांग्रेस उसमें अगर कुछ बयानबाजी उसके उल्टे में करेगी तो कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगी, जबकि बीजेपी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो कांग्रेस का है। अगर वहां ताले ना खुलते, अगर रामलला टाट पे ना आते, अगर वहां पे पूजाएं शुरू नहीं होती, अगर वहां पे मूर्तियां नहीं पाई जाती स्टार्टिंग की, और उसमें पक्षकार कौन थे? पक्षकार सारे धर्मगुरु थे। शंकराचार्य जी की बहस है, शंकराचार्य का 400 पेज का, पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनके 400 पेज का बयान है। अगर आप राम मंदिर की इसकी पूरी डिबेट को देखोगे, अगर पूरा 24 दिन तक 400 पेज का 400 पेज का उनका वो है, बयान है, और कहां कहां से उन्होंने साक्ष्य जुटाए, और पूरी शंकराचार्य जो इनसे पहले थे, बिल्कुल उनके गुरु जो थे, उन्होंने किस तरीके से उसके लिए पैसा जुटाया,
वो भी एक अपने आप में बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखो, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया, बीइंग अ उत्तराखंडी हमारे लिए तो देवप्रयाग में हमेशा से निर्विवाद राम मंदिर है, हम तो वहां करते हैं। अयोध्या की बात जहां तक है तो उसमें एक दो व्यक्ति का या एक दो पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जिन्होंने वहां पे करा। दूसरी बात, अगर सरकार को देखो, इसमें कंट्रोवर्सी कहां से आई और राजनीति कहां से आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये आप एक सरकार को बोला एक न्यास बनाइए, ठीक है, जो ये सारी लड़ाई की जड़ है, जो राम आज फिर से विवाद में है, उसका कारण है। अगर उस न्यास में सारे पैरोकार को रखा होता, उस न्यास के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को रखा होता, तो आज ये विवाद ना होता। कुछ खास लोगों को उस न्यास में रख के और कुछ ऐसे लोगों को उस न्यास में रख के जिनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, शंकराचार्य के नाराज होने की ये भी बहुत बड़ी कारण है। ये उनका खुद का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। वो मैंने इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो ये भी एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और भाजपा अगर सरकार जो है वहां पे देखो, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं बीइंग अ प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन किसी राजा का काम नहीं होता है, किसी राजा का काम ये नहीं होता है, ये धर्माचार्यों का, धर्मगुरु का काम है। बहुत अच्छी खुशी की बात होती सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, अगर ये शंकराचार्य जी के द्वारा करा गया होता। जिस तरीके से उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और दोबारा से जो यहाँ पे बौद्ध धर्म की वो बढ़ गई थी, वापस से सनातन को लाए, अगर राम मंदिर उनके हाथ से होता तो ये और भी खुशी की बात होती। आशीष नौटियाल, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बयानबाजी कर रही है, वो इसलिए है क्योंकि आप लोग अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब इनविटेशन आता है, आपका हाईकमान कहता है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे। अब आप कहते हैं कि आस्था का विषय है, हमें किसी ने रोका नहीं है, हम जैसे भी चाहे अपनी आस्था को रख सकते हैं। तो फिर आप कॉन्ट्रडिक्ट क्यों, पहली बार में आप इसे उजागर क्यों करते हैं, दूसरी बार में आप ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं, बयानबाजियां क्यों करते हैं? आपको लगता नहीं है कि एटलीस्ट आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा बयान भी आपका विवाद खड़ा कर सकता है। देखिए मैडम, इस चीज पे भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति कर रही है। हम लोगों का क्या है मैडम, देखा हर किसी का, मैंने आपको बताया ना कि हर किसी का अपना पूजा पाठ करने का, भगवान को मानने का अपना तरीका होता है। तो हम अपने तरीके से, अगर आप ये बताएं कि अगर कोई हमें, अगर मैं अपने घर में पूजा पाठ करूंगा तो क्या मुझे पार्टी मना कर देगी आपने पूजा क्यों की थी 22 तारीख? ये हमारा अधिकार है, हम कभी भी कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी मना कर सकती है, ना हमारे परिवार के कोई लोग मना कर सकते हैं। अगर हमारे आस्था है तो हम निश्चित ही करेंगे। अभी नवीन भाई बता रहे थे कि मैं शंकराचार्य पे तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पर कांग्रेस पे बोलना चाहूंगा। जी आशीष जी, आवाज आ रही है? आशीष जी, आवाज ही तो संपर्क यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की इशू है। नवीन पिरसाली जी, फिर बात वहां पर घूम फिर के इसलिए आ जाती, बीजेपी कांग्रेस आप लोग मुख्य दल हैं यहाँ पर इस प्रदेश में, और जिस समय पर यहाँ पर प्रमुख मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव से पहले, इस बात पर लड़ाई हो रही है कि राम किसके। आप कह रहे हैं कि डिबेट पहले हो चुकी, लेकिन आप ही लोग इस डिबेट को और ज्यादा तूल दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन आपने कहा कि हमारी तरफ से बयानबाजियां नहीं हो रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं और राक्षस हैं, इस तरीके की बयानबाजियां हो रही है। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, सत्ता पक्ष को भी परहेज करना चाहिए ऐसे बयानबाजियों से? देखिए, पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब दूं कि राम किसके, राम सबके हैं। दूसरा, अभी पंचोली जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, रामायण का उन्होंने संदर्भ दिया था, हालांकि वो चौपाई उन्होंने कही नहीं, उसका अर्थ समझाने की उन्होंने कोशिश की थी। और वो चौपाई मैं बोल देता हूँ, उसमें है कि बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसा होय। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही इसी की बात आप कर रहे होंगे पंचोली जी। बिल्कुल। और उसमें मुझे लगता है, अगर मैं उस चौपाई को अगर मैं सही तौर पर करूं, अगर ये बात अलग हो जाएगी क्योंकि मैं उसी पार्टी का हूं और उसी पार्टी की सरकार है, तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं इस देश को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सरकार बना रही है और सरकार पैसा खर्च भी कर रही है, और जनता से तो टैक्स बढ़ाया नहीं गया है और सारे काम हो रहे हैं, साख बढ़ रही है, सब कुछ। सर, ऐसे चीजों पे भी टैक्स लग गया जो कभी था नहीं। गौमूत्र पे भी देखिए, ऐसा नहीं है, आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं। तो इतना जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे बन रहा है?
देश को मिल रहा सर है। क्रिटिसिज्म की बात देश को वहां मिल रहा पर है। नवीन जी देखिए, क्रिटिसिज्म वहां पर हो सकता है जहां पर जरूरत है। हम हर काम पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार का, जो राजा की नहीं, तो अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं, राजा का काम होता है जनता के लिए करना, तभी तो राजा राजा नहीं, यहाँ बनता राजा है। नहीं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में तो हमें आपने ये ठीक है, समझाना उन्होंने पड़ेगा। कंपैरिजन जो भी कहा, क्योंकि राम मैंने उनकी बात कही चौपाई जा को रही थी, बताने की यहाँ तक कोशिश की कि लीडर्स कहते हैं कि आज के कलयुग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतरित मनुष्य हैं। तो आप ये सोचिए कि आप प्रधान सेवक कहते हैं और आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं कि वो अवतरित भगवान का अवतार है। जो अपना अपना है ना सब, कि किसको क्या लग रहा है। जैसे अभी नौटियाल जी बोल रहे हैं कि अपनी अपनी धारणा है। अगर किसी व्यक्तिगत धारणा है, उनमें उनको भगवान नजर आ रहे तो ठीक है, किसी को इंसान नजर आ रहे वो ठीक है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा वो भी ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आप आज राम मंदिर पर जो इतनी चर्चा हम कर रहे हैं, क्या राम मंदिर ही सीधा सरकार बना रही है? क्या और कोई काम सरकार ने इन 10 सालों में किया नहीं? नहीं, अगर बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप 5वें नंबर पर आ गई। इस भारत में जब स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, अपने आप सफल हो गया। जन धन योजना अपने आप सफल होगी, उज्ज्वला योजना अपने आप सफल होगी। तो ये सारे काम करने के बाद अगर आज 10 साल में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपने जिसका इस पूरे इतना बड़ा प्रदेश गीता को, हत्याकांड पूरे कर देश दिया, को वीआईपी का नाम छुपा 500 दिया, सालों से इंतजार था। विधानसभा घोटाला कर तो दिया, कांग्रेस पेपर ठीक लीक है, कर दिया, और तो क्या करना है देश को आपको? पूरा इंतजार था। वो घड़ी, वो शुभ आपने घड़ी कर आ तो गई दिया। है। तो कांग्रेस को इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? सवाल है यहाँ पर निमंत्रण राजनीति क्यों ठुकराया? कांग्रेस नहीं, राजनीति आप भाजपा राजनीति को कर रही है छोड़िए, इस पे। प्राण प्रतिष्ठा को भी राजनीति आप कर रहे छोड़िए। हैं। ये बताइए कि जो सरकार, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि आप न्यास बनाइए, और सरकार ने एक न्यास बनाया, एक ट्रस्ट बनाया है, आज उस ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो सबको निमंत्रण दे रहा है, तो कांग्रेस ने निमंत्रण क्यों ठुकराया? पहले तो इसका जवाब कांग्रेस दे। और आज जब अब आप मैंने इसका कहा कि जवाब माया दो पहले। दुविधा में आपको दोनों गए, कांग्रेस माया के मिली ना ना आने राम। से इतना जब दर्द हो देखा रहा कि है, जमीन खिसक आपको चुकी है, शंकराचार्य प्राण इनके नहीं आ खिसक रहे, चुके इसका हैं, दर्द होता है? अब अस्तित्व आप विहीन हो बताइए जाएगी नवीन भाई। कांग्रेस। अब जनता हनुमान जी को चालीसा पे आ गए, अब शंकराचार्य की सुंदरकांड पे वहाँ आ पे रहे है कि हैं, राहुल और हम गांधी उसका भी की वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। आप हम उसका भी सही स्वागत बात कर रहे हैं है नौटियाल ना। जी, आपको किसी आपका चीज को स्वागत बोलना कर रहे हैं नहीं उसमें है। भी। मेन चलो सुमति तो आई। शंकराचार्य आने चाहिए कि राहुल वैसे तो गांधी? रामायण पहले इस अगर बात आज पर बात कीजिए। करें, रामायण में ही आपको तो कौन लेकिन चाहिए जिसको वहाँ पे? प्रभु दुग्धारण देनी, नहीं, ताकि वहाँ पे मति कौन पहले चाहिए हर आपको? लेनी। बताएं। मति हर लेते मतलब उसकी, कुछ भी कांग्रेस की मतलब मति हर ली। राजनीति करते चलिए रहते हैं। सर, बुद्धि देने की बात कही जा रही है, मति हरने की बात कही जा रही है, लेकिन राजनीति पे वापस कांग्रेस का आते पहला हैं। ट्रेंड लेकिन नहीं मति हर है। इन कांग्रेस लोगों ने की- जब सोमनाथ एक मंदिर मिनट। की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त भी नेहरू जी ने निमंत्रण ठुकरा दिया था, नहीं गए थे वो, और बल्कि बयानबाजियां उसमें करी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज अगर ये बात आई, सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया, तो कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के डीएनए में है ये चीजें, कि जब जब देश जरूरी इतिहास नहीं है आप बनाता इवेंट में है, हम आए, जब जब आप देश इवेंट एक जिसको मोड़ पर बनाइए, खड़ा उसको होता है, जरूरी नहीं है। उससे कुछ नया हम होता पूजा है, पाठ तो कांग्रेस अपने घर से उल्टी भी चाल कर सकते चलती हैं, हम है। करेंगे। इनकी परिभाषा आप विचारधारा की लोग मैंने बोलने शुरू में ही वाले बता दी है। इनकी विचारधारा मैंने शुरू में ही बता दी है कि इनकी जो तुष्टिकरण की राजनीति थी, एक विशेष माइनॉरिटी की, वो इनको सेकुलरिज्म लगता था, और जो बहुसंख्यक यहां पर थे उनकी कोई बात करता था, ये सांप्रदायिकता उसको बोलते थे। तो अब सब लोग समझ गए हैं कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, भारत को विकसित कैसे बढ़ाया जाएगा। इस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी की नफरत सरकार फैला के माननीय बढ़ाया मोदी के जाएगा नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ आगे। रही है, और इस देश को विकसित करके रहेगी। और उत्तराखंड अग्रणी राज्य होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, विपक्ष कुछ भी बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये विकास का रथ रुकने वाला नहीं है। भगवान रामलला भी विराजमान होंगे, और इस प्रदेश में, इस देश में खुशहाली आएगी, और निश्चित तौर पर वो सारे लोग आज खुश हैं जो वर्षों से उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नवीन पिरसाली जी ने जो कहा सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, प्रेम पंचोली जी आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जो काम धर्म गुरुओं का होना चाहिए था, अगर शंकराचार्य किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी बात का विरोध कर रहे हैं, और वही उसकी मुख्य बेसिस है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है और वही इससे पीछे हट रहे हैं, तो उसका कोई वजह होगी? उसका कारण क्या मानते हैं? देखो, मैंने पहले कहा कि हमारा देश एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा देश है, कि जहाँ विविध रंग है, और किसी देश में ऐसा नहीं है। और आप जितने समुदाय यहाँ देखेंगे, जितने भी समुदाय यहाँ रहते हैं, जितने भी रहते हैं, उनके सबके अपने एक यजमान है, पुरोहित हैं। और यदि हमारे पुरोहित ने हमें कोई आदेश दे दिया है, वो कभी टाला नहीं जाता। ये हमारे क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स भी है, और भावनात्मक चीजें हैं हमारे साथ जुड़ी हुई ना। इंडियन कम्युनिटी में ये भावनात्मक चीजें हैं। तो जब हम भावनाओं में भी काम करते हैं, कानून संविधान के साथ भी हम काम करते हैं, और फिर हमारी जो ध्वजा है, हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, और यदि वो उनका विरोध नहीं कहेंगे, उनका अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो हमारे देश के लोगों को मानना चाहिए। जो देश में जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर उनसे आगे क्या? फिर तो पहाड़ की कहावत आ गई ना, जो हमारे पहाड़ में गाँव में बोलते कि पानी के नल पे आग लगी बल, और बुझाएं किससे? तो वो वाली बात है कि जिसका कहना हमको मानना चाहिए। यानी मेरे पिताजी यदि मुझे ये बोलेंगे कि नहीं बेटा, आज
तो स्कूल मत जा, या नहीं बेटा ये फलाना इंटरव्यू मत जा, या तो आज वहाँ HNN चैनल में मत जा, तो मुझे माननी पड़ेगी। और यदि मुझे जाना ही है तो मुझे अपने गार्जियन को मतलब संतुष्ट भी करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसा लगता है कि जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे लोक सेवक हैं, उनके पास कुछ और हथियार नहीं दिखाई दे रहा कि समाज को कैसे खुश किया जाए, समाज में विकास की चीजों को हम कैसे बताया जाए। माना अयोध्या में एक सुंदर एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन बन गया है, और वहां आने जाने की अच्छी सुविधा हो गई है, उसको क्यों नहीं बताया जा रहा? राम जी के कंधे पे बंदूक रख करके क्यों बार बार ये पूरा ये हल्ला बोल और पूरा एक क्या बोले बिना उसके एक विज्ञापन किया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि विज्ञापन से बाज आए और जो काम किया है, दरअसल जो सरकार ने काम किया है, ये बड़ी बात है कि एक नया रेलवे स्टेशन अगर बनाया गया अयोध्या में, इसका प्रचार होना चाहिए। एयरपोर्ट भी बनाया गया, यदि एयरपोर्ट बनाया गया तो इसका प्रचार होना चाहिए। लेकिन तुम राम जी का प्रचार तो 500 साल पहले के हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इस देश का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, ऐसा कोई नागरिक नहीं है, और जो बच्चा पैदा भी होता है वो भी राम को जानता है। तो राम के नाम याद कराने की जरूरत नहीं है। आज मैंने बोला कि हाँ, आज हम मुट्ठी में हैं, हम पूरी दुनिया को मुट्ठी में हैं और हम सब चीजों को समझते हैं। और आजकल के बच्चे अगर राम के बारे में जानेंगे तो गूगल में लिख देंगे कि राम कहाँ कहाँ है, रामलीला कहाँ कहाँ होती है, पूरे देशों के नाम आ जाते हैं। तो अच्छा ये होता है कि जो काम किया है उसके बारे में बताना चाहता। जो देश में संक्रमण दौर चल रहा है, देश में नौकरियां खत्म हो रही है। मैं आप देखो कि बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई अलग अलग विभागों में। उन पदों का नाम लेने की जरूरत नहीं अभी। आप तमाम विभागों की लिस्ट बना दीजिए और उन विभागों में सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। पता चला कि उन विभागों में एजेंसी कोई किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया है, फिर वो नौकरी पे नियुक्त करेगा। तो इस पे बात नहीं हो रही है। तो अच्छा हो कि उस पे बातचीत होनी चाहिए। जीएसटी प्रॉपर लागू नहीं हुई है। अभी जो जीएसटी भर रहे हैं, हमारे जैसे आम लोग जो जीएसटी भर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कोई हमको इधर दे रहा, कोई उधर नहीं जा रहा। समझिए, जो हमारा जीएसटी को फाइल करता है वो कहता 500 रुपए पर मंथ लाओ। तो जो ये खमजम, मतलब गढ़वाली भाषा में बोलो, जो ये बिल्कुल जिक जैक हो रखा मामला ना, इस जिक जैक मामले पे बात होनी चाहिए। राम सबके हैं, राम की बात सब सुनते हैं। अच्छा हो कि अभी 2 दिन और रह रखे, 1 दिन रह रखा है, 2 दिन रह रखे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तमाम सत्ता में बैठे हुए लोगों को शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए, उन लोगों की सलाह मशविरा लेनी चाहिए। अच्छा हो कि उन्हीं के हाथों उसका उद्घाटन हो, बिल्कुल, है ना। जो लोग बड़ी तपस्या करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग तो यहाँ बोल देते हैं, नंगे पांव चलना, एक कपड़े में रहना, पूजा करना, कई सारी चीजें, बड़ी तपस्या है लोगों की, और उसको मानना चाहिए। एक दिन तपस्या करने से कुछ नहीं होता। आशीष नौटियाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही मैडम जी। आपसे मैंने सवाल जो किया था, अगर यही बात आपके समय पे, आपके सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी ने की होती, तो क्या आप इसे राजनीति नहीं मानते? जो आपका डैमेज कंट्रोल कहा जा रहा है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन ऐसे समय पर जहां पहले मना किया जाता है, इनविटेशन ठुकराया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि उसी दिन आप इस प्रदेश में रहकर जो है वो कार्यक्रम करेंगे, तो क्या आप इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं मानते, एक डैमेज कंट्रोल नहीं मानते? मैडम, राम मंदिर का इनविटेशन नहीं, हमने आपके इवेंट का इनविटेशन ठुकराया था। और ये पूरे देश में ऐसा नहीं है, पूरा देश उस दिन अयोध्या जा रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने घर से भगवान की पूजा पाठ कर रहा है। और हिंदू धर्म के अंदर तो मैडम ये मान्यता है हम लोगों की कि कोई भी काम करने से पहले हम पहले भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान तो हमारे कण कण रोम रोम में विराजमान है, उसकी पाठ तो हमें भाजपा से सीखना नहीं है। दूसरा मैडम, जहां तक मैं आपको बताऊं, अभी राजनीति किसे बोलते हैं? राजनीति इसे बोलते हैं मैडम, माननीय मोदी जी ने कहा था 1 हफ्ते पहले हमारे सारे कार्यकर्ता मंदिरों में जाके उसकी साफ सफाई करेंगे। आज जब मैंने आपको जैसे बताया, मैंने देखा कि किस तरीके से साफ सुथरे मंदिर को उनके कार्यकर्ता झाड़ू लेकर सिर्फ खड़े हैं। इनके विधायक, इनके राज्य मंत्री, इनके पार्षद, आप चाहें तो मैडम मधु भट्ट जी की पोस्ट में देख लीजिएगा, फेसबुक में आपको दिख जाएंगे कितना साफ फर्श है, जिसको साफ करने के लिए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ये लोग वहां पहुंचे और साफ भगवान को भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बताएं, हमें अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है ना, तो हम उस दिन पढ़ेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे। कुछ टाइम पहले उनके जो विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सड़क का उद्घाटन हो रहा था, तो पंडित जी को बोला जा रहा था ये पॉलिटिकल पूजा है, आपने भी मान लिया कि आपको मानना पड़ेगा। आप बताइए, निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हैं आशीष जी? इनकी निमंत्रण बताइए, निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हैं आप? इतने निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो? एक बात बताएं,
नवीन भाई, ट्रस्ट आप का कांग्रेस निमंत्रण क्यों के ठुकराया अध्यक्ष उसको? ना आने से निमंत्रण इतने क्यों ठुकरा परेशान रहे नजर हैं? आ रहे हैं। आपको निमंत्रण जरा क्यों भी ठुकराया? परेशानी इस बात से होती है निमंत्रण कि का बताइए ना। शंकराचार्य क्यों नहीं आए? छोड़ो इधर उधर की वहां बात पर है, जरूरत कुछ नहीं है। शंकराचार्य अब की हमारी है। समझ में आ गया, ये वहां पे राजनीति निमंत्रण की है। पुण्य आत्मा आप है, निमंत्रण ये क्यों लोग हैं ठुकराया बताइए? असली। निमंत्रण आपको भी मिला था, आप असली नहीं ट्रस्ट ने दिया, कोई शंकराचार्य भारतीय मेरे जनता भाई। पार्टी ने तो दिया नहीं नवीन आपको। भाई, आप बहुत बड़े धर्म जब के ट्रस्ट ज्ञाता ने नहीं आपको है। निमंत्रण दिया मैं है, हूं। सोनिया जी को दिया, धर्म के खड़गे ज्ञाता जी को जो दिया है, जो हमारे पुरोहित हैं, तो आपने क्यों उनको वहां ठुकराया पहुंचना जरूरी है। और नेता इनको प्रतिपक्ष कितनी को दिया है परेशानी हो रही आपके? है कि देखिए क्यों राहुल ठुकरा रहे आप गांधी नहीं आ रहा निमंत्रण? है। अरे निमंत्रण काश क्यों आपको ठुकरा रहे उसकी परेशानी बताइए हुई बस। होती कांग्रेस का कहना है हमारे कि जिम्मेदार आपके सारे क्यों इवेंट नहीं आ रहे? मैनेजमेंट का हाँ, इवेंट निमंत्रण मैनेजमेंट क्यों ठुकरा रहे? जो इवेंट है और आपका उनको उसको मनाने की ठुकराया कोशिश है, करते, उनसे बात राम करने को की नहीं। कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी का इवेंट छोड़ना है। अगर इसको करेगी तो सरकार करेगी, बात ट्रस्ट का करेगी। है कि राहुल हम थोड़ा गांधी कर क्यों रहे नहीं आ हैं रहे। इस बात में इन्हें 1% पीड़ा नहीं हो रही दिग्विजय है। सिंह जी, सवाल कि यह है शंकराचार्य कि क्यों ये नहीं आ रहे। मोदी जी का विरोध अभी करते नवीन भाई ने करते बताया, अब हिंदुत्व का विरोध ये करने लग डेट गए एक साल- हैं। ये अरे वहां पर नवीन आ भाई गए, इनको थोड़ा समझ चुप में हो नहीं आ रहा जाओ, कि ये बहुत मोदी जी का आपने। विरोध करते थोड़ा करते सुन हिंदुत्व लो। के विरोध तक नवीन पहुंच भाई, गए हैं डॉक्टर पेनुली और सदन में पहुंच चुके डॉक्टर हैं। पेनुली, और यहाँ इनके पर- नेता खुद इस बात यहाँ को पर मानते जब हैं। कोई आजाद बात को बोल आती के है, खुद मानते हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस कांग्रेस, को सहमति आनी चाहिए। आशीष जी और नवीन कांग्रेस को जी, सहमति आनी चाहिए। प्लीज आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं, हो आरोप चुका है। प्रत्यारोप आप नहीं, आप बात है ना, इनसे आप ये पूछिए दिग्विजय सिंह जी, निमंत्रण क्यों ठुकराया आपने? बता तो दिया सर, जवाब दे दिया उन्होंने कि आपके इवेंट का ठुकराया है। ये हमारा राम तो इवेंट कहाँ अपने है? आप सिद्ध कीजिए कि नहीं, हमारा आप भाजपा का सुनो, इवेंट है। आप सुनते आप क्यों कीजिए, जाते? सिद्ध कैसे ठीक है, करेंगे? ठीक है, एक कहाँ मिनट, भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी का एक इवेंट मिनट, है? एक मिनट। आप सुन तो लो। डॉक्टर पेनुली, आप डॉक्टर सुनोगे पेनुली, नहीं है? ठीक है डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर जब भी चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब राम की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो अगर कोई बात नहीं मानता है तो वो धर्म विरोधी हो जाता है, सनातनी विरोधी हो जाता है। ये हमने हाल फिलहाल की राजनीति में देखना शुरू किया है। जब राजनीति में धर्म को बिल्कुल अलग रखा जाता था, धर्म का हिस्सा नहीं थे, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रही है पॉलिटिक्स को, कि आप जिनका काम धर्म करना है वो कहीं ना कहीं राजनीति में घुस रहे हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो धर्म में घुस रहे हैं? देखिए भैया, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के दौर में धर्म की राजनीति हो रही है और यही मैंने जो टाइमलाइन समझा रहा था 500 साल पहले से, तो भाई जिस पार्टी का वजूद धर्म के बेस पे हो, जिस पार्टी का वजूद एक मंदिर हो, जिस पार्टी का कहना ये हो कि इनके एक सीएम का कहना ये था कि टूटा तो टूटा, मुझे अपने कृत्य पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है बीइंग अ मुख्यमंत्री। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, अगर आप ये बात करें बहुत सही बात है। बाला साहब ठाकरे का जिस दिन वहाँ पे टूटा था ढांचा, उस दिन बाला साहब ठाकरे 11 साढ़े 11 बजे उनका बीबीसी पे एक इंटरव्यू चल रहा था और उसमें उन्होंने बोला कि अगर ढांचा तोड़ने वाले हमारे कार सेवक हैं तो मुझे गर्व है इस पे। तो अगर बाला साहब ठाकरे बोलते हैं जो एक संवैधानिक पद पे नहीं है, उनकी बात में ये जायज लगता है, उनकी बात में ये तार्किक लगता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने भारत के संविधान की शपथ ली हो, वो व्यक्ति अगर ये बोले तो बात सोचनीय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो अंडरस्टूड है, उस पर तो कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है। और दूसरी बात है, आस्था हमारी है, आस्था हम माने। मैंने कहा आपको पहले भी अभी भी कि हम तो पूरे देश को निमंत्रण देते हैं, 3-4 महीने आओ और सब दर्शन करके जाओ, हम तो उसके लोग हैं। लेकिन कांग्रेस को इस पे जो है इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए था। अगर उनको किसी का सपोर्ट करना चाहिए था, जो मैं भी बोल रहा हूं कि अगर शंकराचार्य जी किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो निश्चित ही वो चीज कहीं ना कहीं गलत होगी, क्योंकि उनसे बड़ा धर्माचार्य, उनसे बड़ा कोई न्यास का पंडा पुरोहित कोई नहीं हो सकता है, कोई धर्मगुरु उनसे बड़ा नहीं है सनातन में। वो भगवान का अंश है, अद्वैतवाद में वो अंश है शिव का। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको सरकार को सुनने की जरूरत है। और क्या दिक्कत है, जहां 500 साल का इंतजार हो गया था, शंकराचार्य जी अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ जाता, 2 साल बाद हो जाता भाई। अब तो विवाद निर्विवाद हो गया ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब तो वहां पे राम मंदिर ही बनना है। आज बने, 2 साल बाद बने, 5 साल बाद बने। बिल्कुल, अगर शंकराचार्य की बात सुन ली गई होती तो इस जो ये अभी बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है,
तो उस उत्सव की सबको खुशी होती। लेकिन जब हमारे घर का बुजुर्ग, जब हमारा गार्जियन, जब हमारा आराध्या वो जिस चीज पे क्वेश्चन कर रहा है, वो जिस चीज को क्वेश्चन मार्क कर रहा है, जी उस चीज पे एक सनातनी, एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं कैसे उस चीज को लेके संतुष्ट हो जाऊं, और क्यों ना मानूं कि ये राजनीति, और क्यों ना मानूं कि ये 2024 की एक प्रोजेक्शन है। जैसे प्रेम पंचौली जी ने भी बोला कि भैया अगर एयरपोर्ट बना, अगर रेलवे स्टेशन बना, ये सारी चीजें करो। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा था, नवीन जी तो बोल रहे हैं वो न्यास का है, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर आके राम मंदिर का फोटो और अक्षत दे रहे थे। बीइंग अ सनातनी हमने भी लिया, भैया हमारे लिए भी वो आराध्य है। लेकिन अच्छा होता अगर ये अपने सांसद और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लेके घर घर जाते, ये चीज यहाँ राजनीति होती। बिल्कुल। लेकिन जिस चीज को लेके शंकराचार्य खुश नहीं है, अगर कोई हिंदू सनातनी उस चीज को लेके खुश है, अगर कोई अपने आराध्य को रुष्ट करके खुश है, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, इसके लिए सोचना चाहिए। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। प्रेम पंचोली जी आपसे शुरू करूंगी, फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि 70 साल का हमारा संवैधानिक ये लोकतांत्रिक देश है, और मुझे लगता है कि 70 साल बाद बहुत संक्रमण दौर से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था गुजर रही है, और सब लोगों के पास अक्सर ज्ञान आ चुका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ चुका है, तो लोग आगे बढ़े और ये बहुत जो हम भावनात्मक रूप से मानते हैं उसको एक प्रोपेगेंडा न बनाएं, अच्छा ढंग से आए और अपने कामों को बताएं जनता को, ताकि ये देश बहुत आगे जाए, और जरूर जाएगा। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सबको सद्बुद्धि दे, सबको बुद्धि दे, हम धर्म के नाम पर राजनीति बंद करें, देश के विकास की बात हो और संसार में रहने वाला हर प्राणी सुखी हो। भगवान का सब पे आशीर्वाद बना रहे प्रभु राम का, बस मेरी ये बहुत बात है। बिल्कुल, नवीन पिरसाली जी। बहुत अच्छा आशीष भाई ने कहा। मैं तो ये कहूँगा कि रावण को भी लास्ट में ज्ञान आ गया था। उसने ये कहा था कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। उन्हें कहा, समझ में आ गया था कि भगवान ने अवतार ले लिया, अब समय आ गया जाने का, तो उनसे बैर ही मैं ठान लेता हूँ, और प्रभु सर चाप चढ़े हूँ भव तरहूँ, और प्रभु के हाथों में मर के मैं अपना भव करूँ। तो कांग्रेस जिस तरफ बढ़ रही है, स्वागत है, स्वागत योग्य कदम है। इनको और सद्बुद्धि आए, और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर निमंत्रण की जो राजनीति हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया तो उस पर सफाई कांग्रेस को देनी चाहिए कि वो क्यों नहीं जा रही है। बिल्कुल, डॉक्टर पेनुली, फाइनल कमेंट। देखिए, राम सबके आराध्य हैं, वो हर सनातनी हिंदू के आराध्य हैं, और हमारी दैनिक बोलचाल में भी है राम राम, सिया राम। तो राम सबके हैं और अपने अपने हैं, तो राम के ऊपर राजनीति ना करें, और सनातनी और हिंदू होने के नाते जो हमारे शीर्ष पर हैं उनकी बात को भी न ठुकराया जाए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल, क्योंकि कांग्रेस ने पहले जो न्योता मिला था न्यास की तरफ से उसे ठुकराया था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने। लेकिन अब उत्तराखंड में कांग्रेस महिला विंग ने ये फैसला लिया है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होगी उसी दिन जो है इस प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, भजन कीर्तन किया जाएगा।